टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना पक्ष भी रखें, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, ये मांग की गई और इसके पहले भी तमाम और विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि स्पेशल सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का। क्या आप उस पर कहते हैं सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और वहां पर बहुत से सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब देने चाहिए? जी, स्पेशल सेशन का प्रेसिडेंट है, पहले भी स्पेशल सेशन बुलाए गए, मगर आज फोर्थकमिंग मॉनसून सेशन के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी, हम आपके चैनल के ज़रिए से नरेंद्र मोदी सरकार को बताएंगे और बता रहे हैं कि जब मॉनसून सेशन जुलाई में शुरू होगा तो हमारा डिमांड है कि पार्लियामेंट में एक पहलगाम के ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, अकाउंटेबिलिटी किस पर होगी, उसका हमारा डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी, ये सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ, ऐसे कई सवालात हैं। और अगर मोदी सरकार ये कहती है कि ये सेंसिटिव इशू हम डिबेट नहीं कराएंगे, तो हम उनको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत की पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये प्रोविजन है कि अगर कोई रूलिंग पार्टी उसको सेंसिटिव कहती है तो आप उसको इन कैमरा कराइए, पूरी मीडिया को निकाल दीजिए, रिपोर्टिंग मत कराइए, मगर चर्चा तो होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार भागेगी नहीं, ये चर्चा कराएगी ताकि वो सुने, क्योंकि सत्ता में वो है, जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। तो हम ये सवालात हैं जो उनको सुनना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के जरिए पूरे देश के 130 करोड़ जनता को। क्योंकि ये मांग हो रही है, साथ ही सर्वदलीय बैठक की मांग हो रही है कि वहां पर भी सवालों के जवाब देने चाहिए, और सरेंडर शब्द एक बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो आपका क्या उस पर कहना है कि क्या सरेंडर कर दिया वाकई? नहीं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जिस पार्टी के मौजूद लीडर ने बात कही है, उनकी पार्टी के लोग उस पर जवाब दे सकते हैं। मैं उस पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये लगता है कि जब हो सेशन, मॉनसून सेशन, उसके दौरान चर्चा होनी चाहिए इस मुद्दे पर, पहलगाम के मसले पर? यकीनन पहलगाम पे तो होनी चाहिए ना। पहलगाम क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी है, किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स करेंगे, क्यों ये सिक्योरिटी लैब्स हुआ, क्या वजह हुई, हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या रहेगी, ये तो सवाल हमको करना पड़ेगा ना। बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, टीवी9 भारतवर्ष से खास बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी डेलीगेशन का हिस्सा थे। वो डेलीगेशन जो बहरीन, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया और कुवैत गया था, और देश वापस लौटने के बाद उन्होंने खास बातचीत की टीवी9 भारतवर्ष से।